जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं वो इस विषय पर लेके आया हूं। क्या आपने कभी ये सोचा है या आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको यदि हम करें तो हम नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं और आज इसी प्रश्न को ध्यान में रख के मैं आपके लिए एक छोटे छोटे उपाय लेके आया हूं। वो 5 ऐसे उपाय हैं जिनको यदि आप रात्रि के समय ध्यान पूर्वक करते हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, एक एक दो दो मिनट भी नहीं लगेगा आपको। और कुछ उपाय तो ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस जो वस्तु मैं आपके पास आपको रखने के लिए बोलूं बस वो रख के आपको सो जाना है। तो बहुत छोटे छोटे तंत्र के कुछ उपाय हैं और दैनिक दिनचर्या में हम उन चीजों को जानते हैं लेकिन हम उनका सही प्रयोग करना नहीं जानते। तो आज मैं उनका सही प्रयोग करना आपको बताऊंगा और उन प्रयोगों को करके आप अपनी नकारात्मकता से भी छुटकारा पाएंगे और अन्य जो जीवन में आपकी समस्या आने वाली है, चाहे वो आपकी गलती के कारण या किसी अन्य व्यक्ति के कारण, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता की समस्या आपके पास नहीं आएगी, आपके घर में नहीं आएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना और एक एक चीज को समझना। और ये पांचों उपाय ही हर व्यक्ति को करने हैं, जिस प्रकार से मैं बताऊं उसी प्रकार से तो आप सुरक्षित हो जाएंगे और जो आपके पास पहले से नकारात्मकता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पहले दिन से ही आपको बहुत हल्का महसूस होने लगेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करो या मत करो लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना, अन्य लोगों का भी भला हो। वो कौन से छोटे छोटे उपाय हैं? देखिए, सबसे पहला है जल तंत्र। साधारण जल से भी आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जल को केवल एक अपनी प्यास बुझाने का साधन नहीं कहा जा सकता। इसको जल तंत्र की दृष्टि से यदि आप देखें तो जल के अंदर अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, उसके अंदर वाइब्रेशन होती हैं, आपके आसपास की नकारात्मकता को अवशोषित करने की शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति को बार बार बुरे या डरावने सपने आते हैं, घबराहट होती है, नींद में अक्सर करके उनको झटके महसूस होते हैं, तो ये जल उनके लिए एक दवा की तरह कार्य कर सकता है। जब आप अपने पास रखा हुआ पानी सुबह अपने घर से बाहर डाल देते हैं तो इससे आपकी नकारात्मकता भी बाहर बह जाती है। पानी रखना कैसे है? देखिए, यदि आपको पहले से नकारात्मकता या नजर दोष है तो आप तांबे का लोटा लीजिए और उसमें सादा जल भरिए, एक उसमें नींबू डाल दीजिए और नींबू डाल के अपने सिराने रख के आप सो जाइए। सुबह उठ के नींबू को काट के 4 टुकड़ों में घर से बाहर कर दीजिए और उस पानी को किसी पीपल या किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल दीजिए। इस प्रयोग को जब आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हो तो जो पहले से नकारात्मकता थी वो भी आपकी रिमूव होती है और नई जो नकारात्मकता है, चाहे वो आपकी गलती के कारण आए, कहीं चौक चौराहे से या किसी के किए हुए, तो वो आपके ऊपर कभी प्रभावी हो नहीं सकती। आप ये रेमेडी प्रत्येक दिन कर रहे हैं और आप अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं। नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती और जो पहले से आपके साथ है वो भी धीरे धीरे दूर होती जाती है, वो भी रोज रिमूव होती है जब ये प्रयोग आप करते रहते हैं। और जिन लोगों को कोई समस्या नहीं है, केवल वो ये चाहते हैं कि हम आगे सुरक्षित रहें, तो वो नींबू ना डालें, वो सादा जल रखें। इससे नजर दोष और बुरी आत्माओं का असर नष्ट होता है। दूसरा है दीप तंत्र। तो देखिए, दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता है बल्कि ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हमारे जो पंच तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, उनमें से एक अग्नि तत्व ही ऐसा तत्व है जो सीधा ऊपर की ओर जाता है। इसलिए यह सीधा देवताओं तक संदेश पहुंचाने का साधन है। अग्निदेव के माध्यम से ही हम देवताओं तक अपना संदेश पहुंचा पाते हैं। जब आप रात के समय अपने घर के मंदिर में अपने इष्ट के लिए एक दीपक जला के प्रार्थना करके सोते हैं तो ये आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच और आपके घर का एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जिसके कारण आपके पास रात में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। वो दीपक का जो प्रकाश है, वो जो दीपक से वाइब्रेशन है, कंपन है, जो दीपक की ऊर्जा है, वो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है। अगर आपने रात को एक दीपक जला दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने खुद को और अपने घर को एक आभा मंडल से ढक दिया है। इसीलिए तंत्र साधनाओं में या साधना में अखंड दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि साधक को उस समय प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। वो शक्तियों से खेलता है
तो वहां हर प्रकार की शक्ति उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो अखंड दीपक इसी बात का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक अखंड दीप जल रहा है तब तक वो साधक सुरक्षित है। तो इसलिए रात्रि के समय अपने इष्ट के लिए दीपक जला के प्रार्थना जरूर करें। और यदि पूर्ण रात्रि आप जला सकते हैं, यदि आप में सामर्थ्य है कि आप प्रत्येक दिन पूर्ण रात्रि के लिए दीपक समर्पित कर सकते हैं, तो पूर्ण रात्रि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो चाहे 5 मिनट जले, लेकिन रोज एक दीपक जला के अपनी इष्ट को समर्पित जरूर करो रात्रि के समय, आपकी सुरक्षा होगी। यदि कोई व्यक्ति घर में बार बार हानि, लड़ाई झगड़े देख रहा है, परेशानियां देख रहा है, भूत प्रेतों की छवियां देख रहा है, तो 11 शुक्रवार तक लगातार अपने घर की रसोई में तिल के तेल का दीपक जरूर लगाए। इससे भूत प्रेत बाधा भी हटती है और धन आगमन भी बढ़ता है। तीसरा है धूप तंत्र। देखिए, कपूर को सबसे ज्यादा शुद्धतम और सबसे ज्यादा चमत्कारी प्रभावशाली माना गया है, विशेष करके नकारात्मकता को दूर करने के विषय में। और एक कपूर के अंदर अपनी ही एक ऐसी सुगंध होती है जिससे हर प्रकार की नकारात्मकता दूर भागती है। कपूर के अंदर अपनी स्वयं जागृति होती है, इसमें अग्नि स्वयं विद्यमान होती है। कपूर को जीवंत भी कहा जा सकता है। जब आप कपूर जलाते हैं, इसकी अग्नि दिखती भी है और पूरी तरह जलकर समाप्त भी हो जाती है, यानी अहंकार का अंत। जब आप कपूर जलाते हो तो घर में एक ऐसी ऊर्जा तरंग पैदा होती है जो प्रेत आत्माओं को तुरंत घर से भागने पर मजबूर कर देती है। वैज्ञानिक मत अनुसार भी घर में कपूर जलाने से घर का जो वातावरण है, घर की जो हवा है वो शुद्ध होती है और घर के जो बैक्टीरिया और कीटाणु हैं वो भी मर जाते हैं। पुराने समय में जब किसी के ऊपर नकारात्मकता या प्रेत बाधा का असर होता था तो घर के बड़े बुजुर्ग लौंग और कपूर जला करके व्यक्ति को सुंघाते थे और इससे प्रेत तुरंत दूर हटता था। तो ये धूप तंत्र की श्रेणी में आता है। यदि आप रोज प्रतिदिन अपने घर में कपूर जलाते हैं, विशेष करके रात्रि के समय जब आप अपने मुख्य चौखट पर थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग अपनी कुलदेवी या अपने इष्ट के नाम से या मां काली के नाम से जलाते हैं, तो ये आपके घर की रक्षा करता है, आपकी देहरी पे एक पॉजिटिव ऊर्जा को संग्रहित करता है, जिसके कारण से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। चौथा उपाय है ध्वनि तंत्र। जब आप कोई मंत्र का जाप करते हो तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये ध्वनि तरंगे होती हैं। जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करने से 5 अक्षरों की 5 शक्तियां जागृत होती हैं, जिनसे पंच तत्वों का नियंत्रण किया जा सकता है। रात को सोने से पहले मंत्र जाप करने का तात्पर्य यही होता है कि अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र का निर्माण करना। यदि कोई मंत्र जापक सोने से पहले मंत्र जाप करके सोता है तो समझिए कि वो अपने लिए एक सुरक्षा चक्र बना रहा है जो उसको पूरी रात प्रोटेक्ट करेगा। यही कारण है कि साधक रात्रि के समय जाप करके ही शयन करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार नींद में दबाव महसूस होता है या भूत प्रेतों के सपने अत्यधिक आते हैं या स्लीप पैरालिसिस जैसी परिस्थिति बनती है, तो ऐसे व्यक्तियों को सोने से पहले सिर्फ 51 या 108 बार ओम अपराजिताय नमः इसका जाप करना चाहिए और तब सोना चाहिए, उसको तुरंत राहत मिलेगी। 5वां है मलीन तंत्र, जो ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने कल की भी वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं हम अपनी ही गलतियों से परेशानियों में फंसते हैं। देखिए, जूते और चप्पल केवल घर में मिट्टी और गंदगी नहीं लाते, बल्कि बाहरी ऊर्जा को भी घर में लेके आते हैं। जो कि कपड़े और जूते, कल की वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लेना। कपड़े और जूते हमारे ऑरे की रक्षा करते हैं, लेकिन उनमें लगी हुई गंदगी, वो गंदगी हम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन हमारी उन वस्तुओं में तो लगी है। जैसे जूतों से धूल मिट्टी बाहर से लग के आती है। प्राचीन वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जूते और चप्पल कभी घर के अंदर नहीं ले जाने चाहिए, कभी घर के अंदर भी नहीं रखने चाहिए, और विशेष करके शयन कक्ष में, मतलब बेडरूम में तो बिल्कुल नहीं। इससे दरिद्रता और कलेश बढ़ता है और आपका जो स्थान है उसका ऑरा मलिन होता है। अगर किसी के घर में बार बार कलह हो रहा है तो जूते चप्पल कभी भी बेडरूम में नहीं रखने चाहिए। ये 5 तंत्र के छोटे छोटे उपाय थे। यदि आप इनको करते हैं तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। ये 5 रहस्य कोई साधारण उपाय नहीं है, ये वही तंत्र है जिसे हमारे ऋषि मुनि तांत्रिक साधक पीढ़ियों से अपनाते हुए आए हैं। कोई अलग से नहीं है कुछ भी, वो भी ऐसे ही
वाटर हीलिंग, धूप तंत्र, मंत्र चिकित्सा, दीप तंत्र, इन्हीं के माध्यम से अपनी और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा करते हैं। बस स्पष्ट रूप से कोई बताना नहीं चाहता। अगर आप इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगी। धन, शांति और समृद्धि भी स्थायी हो जाएगी। याद रखिए, रात का समय सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि रात के समय सूक्ष्म ऊर्जाओं की जागृति होती है, स्थूल जगत सो जाता है। तो इसलिए यदि आपका सूक्ष्म शरीर इन चीजों से जल्दी ग्रस्त हो जाता है, या फिर आपके पास इतना समय नहीं होता कि बहुत ज्यादा मंत्र जाप या बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने का, या बहुत समय आप नहीं दे सकते भगवान की पूजा भक्ति करने के लिए या अपना ऑरा बनाने के लिए, या कुछ भी कह सकते हैं, तो आप इन छोटे छोटे 5 उपायों को अपने जीवन में इंक्लूड कर लीजिए। आपको ये समस्याएं होंगी ही नहीं। रात्रि के समय थोड़ी सी आपकी सावधानी आपका पूरा जीवन बदल सकती है। ये देखने में बहुत छोटे छोटे उपाय लग रहे होंगे, लेकिन इन्हीं उपायों से बड़े बड़े साधक अपनी सुरक्षा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे। ललितांबिका।